हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम में। तो दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट शीट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो और हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। उसमें हमने पहला वाला वीडियो में कॉस्ट शीट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और दूसरा वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 3 नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग। पहला, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो चलो हम एक एक करके पहले इसमें देख लेते हैं एलिमेंट्स, फिर हम लोग फेयर में करेंगे। राइट, तो पहला मेरा जो एलिमेंट है दैट इज ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 25,000, फिर फिनिश गुड्स का दिया हुआ है 20,000 का। ओके, फिर क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है आपका रॉ मटेरियल दिया हुआ है 20,000, फिनिश गुड 25,000। ओके, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है 2,50,000, फिर मेरा प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ है 1 लाख का। ओके, तो मेरा रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल परचेज और प्रोडक्टिव वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस से मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ओके, फिर मेरा दिया हुआ रेंट एंड टैक्सेज ऑफ फैक्ट्री। ओके, ये मेरा कहाँ का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का, दैट इज वर्क्स ओवरहेड। ओके, फिर मेरा पावर, देखो पावर 2 तरह का होता है, एक तो वो जो नॉर्मल होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक, और एक होता है पावर। पावर कहाँ लगता है, जहाँ प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, क्योंकि फैक्ट्री में ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तैयार किया जाता है। राइट, तो पावर का मेरा यूज, पावर का जो यूज होता है वो मेरा फैक्ट्री में होता है, इसलिए पावर जो जाएगा वो मेरा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक, अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहता तो वो चला जाता आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। ओके, लेकिन यहाँ पावर है इसलिए जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। राइट, फिर मेरा फैक्ट्री लाइटिंग, ये साफ साफ लिखा हुआ फैक्ट्री लाइटिंग, तो ये कहाँ जाएगा, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में। राइट, फिर मेरा फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फिर मेरा वेस्टेज ऑफ मटेरियल नॉर्मल, देखो अगर एब नॉर्मल रहता तो हम लोग इसको क्या करते, परचेज से लेस कर लेते यहाँ, लेकिन यहाँ जो है ये नॉर्मल है। ओके, तो नॉर्मल अगर कुछ भी वेस्टेज होता है तो उसका हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ऐड लेस कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही इसको छोड़ दो। ओके, इसका कहीं भी एंट्री हम लोग नहीं डालेंगे। राइट, फिर मेरा सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, यहाँ देखो ऑफिस लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है। ओके, तो ये मेरा ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा। फिर मेरा स्टेशनरी एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक, ये यहाँ भी देखो ऑफिस लिखा हुआ है, तो सिंपली इसका मतलब कि ये मेरा जाएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में। राइट, फिर मेरा सैलरीज टू सेल्समैन, देखो सेल्समैन है मतलब क्या, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको सेल करने के लिए मेरे को कोई सेल्समैन को हायर करना पड़ता है। राइट, तो ये हम सैलरीज दिए सेल्समैन को, तो मेरा कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ओके, फिर मेरा जो नेक्स्ट खर्चा वो कमीशन ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट, ये भी मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। ठीक, फिर मेरा सेल्स दिया हुआ है, तो इसमें मेरे को बोला है निकालने के लिए वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट निकालने को बोला। ओके, तो हम इसका पहले से फेयर करके हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि फेयर करने लगेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो मेरा जो इस तरह का कुछ ऐसा फेयर दिखने वाला है। राइट, क्वेश्चन में तो पहला दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 का। ओके, फिर उसमें ऐड किया हम लोग रॉ मटेरियल परचेज 2,50,000 वो ऐड किए, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किए 20,000, तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। राइट, फिर उसमें हम प्रोडक्टिव वेजेज, इसको डायरेक्ट वेजेज जो बोलते हैं वो, उसको हम ऐड किए। फिर मेरा जो चार्जेबल एक्सपेंसेस था दिया हुआ क्वेश्चन में 10,000 का, तो ये तीनों को ऐड करके इसको ऐड करके मेरा आ गया प्राइम कॉस्ट का पार्ट 3,65,000। राइट, फिर उसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक, फैक्ट्री ओवरहेड में आपका आएगा रेंट एंड टैक्सेज ऑफ फैक्ट्री। राइट, 10,000 का ये आ गया। फिर मेरा पावर दिया हुआ था 25,000 का, वो लिख दिए। फिर मेरा था फैक्ट्री लाइटिंग। राइट, फैक्ट्री लाइटिंग 10,000 का। ओके, फिर मेरा फैक्ट्री इंश्योरेंस था 5,000 का। ओके, तो मेरा प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करके मेरा जो आया 4,15,000, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री का कितना कॉस्ट लगा किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक लाने में, वो मेरा लगा 4,15,000। ठीक, उसके बाद आएगा मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें था आपका सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 20,000। फिर मेरा था स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेज, ये था मेरा 3,500।
फिर ये दोनों को ऐड करके मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्ट को फिनिश गुड में बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा, राइट। वो मेरा लगा 4,38,500, ठीक। उसमें हम लोग करते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक। ये हम मेरा 20,000 दिया था, ये 25,000 दिया था, तो ऐड लेस करके मेरा जो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आया 4,33,500, राइट। फिर उसमें हम ऐड किए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो मेरा दिया हुआ था सैलरीज टू सेल्समैन का दिया हुआ था 10,000 एंड कमीशन ऑफ ट्रैवलिंग का दिया हुआ था 5,000। तो सबको ऐड लेस करके मेरा आ गया 4,48,500, ओके। फिर इसमें मेरा सेल्स का वैल्यू दिया हुआ था 5 लाख, ठीक। तो हम सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस किए तो मेरा प्रॉफिट निकल गया, राइट। दैट इज़ 51,500, ओके। तो आप इसको आई थिंक अच्छे से समझोगे, ठीक। फिर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम लोग देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें बस एक है कि इसमें जो आपको फिनिश गुड्स का दिया हुआ है ना उसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, वो हम बताएंगे अभी, ठीक। इसमें भी दिया हुआ है ओपनिंग 117 को और 31/12/7 को दिया हुआ है रॉ मटेरियल, दैट ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। फिर फिनिश गुड एट कॉस्ट, देखो ओपनिंग स्टॉक का तो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है या यूनिट्स दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। जो पहले आपको क्या करना होगा ना, पर यूनिट जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट लगा वो निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा ना, आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस हम ड्यूरिंग द डे कितना प्रोडक्शन किया, राइट, जो भी हम प्रोडक्शन किया उसको ऐड कर दो, ठीक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, राइट। तो ये मेरा सेल आया। देखो हम सेल उसी को करेंगे ना, देखो या तो मेरा पहले से कुछ रहेगा ओपनिंग स्टॉक में रहेगा FG, या फिर हम ड्यूरिंग द ये जितना प्रोडक्शन किया ये दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो मेरे फैक्ट्री में बचा, ठीक ना, उसको लेस करेंगे तो उतना ही हम सेल करेंगे, राइट। तो इसमें हम इसी फार्मूला पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, राइट। ये आप फार्मूला देख लीजिएगा एक बार, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग FG इक्वल टू सेल्स। ये आपको हर जगह काम आएगा, जब भी आपको कोई भी चीज़ यूनिट में दिया रहेगा तो आपको ये फार्मूला से ही आपका जो निकलेगा पर यूनिट कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट वो यहीं से निकलेगा, राइट। तो फिर हम आगे देख लेते हैं, इसका फेयर हम जब करेंगे तो हम लोग देख लेंगे, राइट। फिर मेरा दिया हुआ क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर का दिया हुआ है, आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग ड्यूरिंग द ईयर इतना परचेज किया। फिर सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स का दिया हुआ, देखो 40500 यूनिट्स का हम लोगों ने सेल्स कर दिया, ठीक, उसका वैल्यू दिया हुआ वेल डन। फिर मेरा प्रोडक्टिव वेजेस दिया हुआ है, मतलब क्या, डायरेक्ट वेजेस, राइट। फिर मेरा दिया हुआ जो है वो है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का दिया हुआ है, राइट। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है 50 पैसे पर यूनिट सोल्ड। ये देखो यहाँ जो यूनिट दिया हुआ ना, तो इससे मेरा ना सेलिंग का जो सेल्स प्राइस है, मतलब कितना सेल्स प्राइस टोटल वैल्यू वो निकल जाएगा। 40500 इंटू 50 पैसा करेंगे तो मेरा सेल्स कितना का वो पूरा निकल जाएगा, राइट, इसलिए ये दिया हुआ, राइट। फिर मेरा हो गया मशीन आवर्स वर्कड, देखो 8000 आवर्स वर्क किया ये, ठीक, मेरा मशीन, और मशीन का रेट है पर आवर 2.50, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 8000 इंटू 2.50 मतलब 20,000, ओके। ये मेरा 20,000 का ये प्रोडक्टिव वेजेज जिसको हम लोग डायरेक्ट वेजेज बोलते वो दिया हुआ है, ठीक ना। और मेरा दिया हुआ एज्यूम दैट सेल्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले बना वो पहले बिकेगा, राइट। तो इसका मैं आपको फेयर दिखा दूं, ठीक ना, फेयर, एक मिनट देखो, पहले जो भी मेरा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,000 का था, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,000 का दिया हुआ था। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया इतना का, फिर मेरा लेस किया, जो भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बचा था उसको लेस किया, ठीक। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया, ठीक। उसके बाद मेरा जो भी प्रोडक्टिव वेजेस था, राइट, वो उसको ऐड कर लिए तो मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन गया। फिर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में
फैक्ट्री ओवरहेड में जो फैक्ट्री वेजेस था हमने वहाँ पर जो मशीन आवर का आपको बोल दिया डायरेक्ट वेजेस, वो सॉरी यहाँ होगा, मतलब जो फैक्ट्री वेजेस में जाएगा वो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा, राइट। क्योंकि हम एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना मशीन का कॉस्ट लगा उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्ट, राइट, इसलिए वो मेरा फैक्ट्री वेजेस में जाएगा, राइट। तो मेरा 8000 इंटू 2.50 20,000 आ गया। फिर मेरा ऐड किए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्वेश्चन में दिया हुआ था 12,600, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 4600, राइट। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर हम वर्क इन प्रोग्रेस को एडलेस क्यों करते थे। देखो भाई, फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन होता है, ठीक ना, अगर कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो एंड द ईयर या फिर एंड द मंथ अगर कुछ भी WIP बचेगा तो वो मेरा फैक्ट्री में बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से ऐड लेस करके, ताकि हम लोग निकाल पाएंगे कि मेरा फैक्ट्री का जो एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, इसलिए हम लोग WIP को ऐड लेस कर देते हैं, ठीक। फिर मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में दिया हुआ था आपका, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस का दिया हुआ था 20800। फिर इसको ये फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करके मेरा आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 2,24,000, राइट। फिर मेरा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का 3,000 यूनिट्स का वैल्यू दिया हुआ था 16,400, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक था ना फिनिश गुड का, उसका केवल मेरे को यूनिट दिया हुआ था। तो मेरे को पर यूनिट जो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट लगा वो निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ ऐसे निकालेंगे वर्किंग में, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ था मेरा 3,000 यूनिट्स का दिया हुआ था, ठीक, वो हम लिख दिए यहाँ। फिर प्रोडक्शन हम लोग को पता नहीं कि हम लोग ड्यूरिंग द ईयर कितना यूनिट प्रोडक्शन किया, हम लोग को वैल्यू पता है कि हमने इतना वैल्यू का प्रोडक्शन किया, लेकिन कितना यूनिट प्रोडक्शन किया वो हम लोग को पता नहीं, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ था आपका, यूनिट्स दिया हुआ था 2500 और सेल्स प्राइस दिया हुआ था, ठीक ना। सेल्स कितना यूनिट का हुआ वो दिया हुआ था 40500 यूनिट्स हमने सेल्स किया था, ठीक। तो मेरा प्रोडक्शन हो गया 40,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा आपका 22400, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। उस डिवाइडेड बाय 40,000 तो मेरा आ जाएगा 5.6 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक ना। और मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था 25 यूनिट्स, हम मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, तो हम लोग 25 इंटू 5.6 करेंगे तो मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। उसको एडलेस करके मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। फिर उसमें हम लोग करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। जो मेरा सेलिंग, देखो सेलिंग हुआ था मेरा केवल 40,500 का, ठीक, इंटू 50 पैसे। तो जितना मेरा सेल्स हुआ, जितना यूनिट सेल्स हुआ उसी पर मेरा ये खर्चा आएगा ना, मतलब जितना हम सेल्स कर रहे हैं उसी पर मेरा जो भी खर्चा आने वाला वो उतना ही पर आएगा, सारे यूनिट्स आने वाला नहीं, राइट। तो हमने इतना सेल किया इंटू 50 पैसा, तो मेरा आ गया 20,250, राइट। फिर सबको हम एडलेस करके मेरा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आया वो आया 2,46,650, राइट। फिर मैं सेल्स का दिया हुआ था लास्ट में वैल्यू 2,83,500, फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर दिए तो मेरा प्रॉफिट आ गया, दैट इज 36,850। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोग को भी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इससे अच्छा सम्स करेंगे, और कुछ इस टाइप का हम लोग सम्स करेंगे जिसमें मतलब डायरेक्ट नहीं दिया होगा, कुछ परसेंटेज में दिया होगा, कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, राइट। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।